देखिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। राज्य से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की एसएलपी खारिज की गई है। पेयजल घोटाले के आरोपी से मारपीट का ये पूरा मामला, जहां राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई करेगी जांच। 23 करोड़ के पेयजल के आरोपी ने आरोप लगाया था। ईडी के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप है। अब रांची एयरपोर्ट थाना में दर्ज की गई थी एफआईआर। रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में की थी जांच। तो ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका और दर्ज एफआईआर की जांच। बता दें आपको कि सीबीआई से कराने और पीड़क कार्रवाई पर राहत की मांग। तो रांची से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं और ये पूरा मामला भी आपको बता रहे हैं। और इस पूरी जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या इस फैसले के बाद अब सीबीआई जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष मानी जाएगी? देखिए, अब जो है इस सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की एसएलपी खारिज होने के बाद अब जो सीबीआई जांच की मांग थी ईडी की ओर से, उस मांग पर अब रास्ता जो है सीबीआई जांच का साफ हो गया। मतलब सीबीआई जांच झारखंड हाईकोर्ट का जो पूर्व में आदेश था कि जो पेयजल घोटाले के जो आरोपी हैं संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में जो प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 12 जनवरी को जब वह ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की थी और जिसको लेकर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तो ईडी के अधिकारी इसी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल किए थे और उसमें जो दर्ज एफआईआर एयरपोर्ट थाने में उस दर्ज एफआईआर की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। साथ में पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। तो झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में दर तारीख सुनवाई हुई। आपको याद होगा कि उस समय कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी कार्यालय में जो केंद्रीय एजेंसी है रांची कोई भी कैसे घुस सकता है। तो बाकायदा केंद्रीय एजेंसी सीआरपीएफ, बीएसएफ से और आपको सीआरपीएफ से उस समय आपको ईडी कार्यालय की सुरक्षा का भी कोर्ट ने आदेश दिया था। तो उसके बाद जैसे ही तारीख पर सुनवाई आगे बढ़ी तो इसमें झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया कि वास्तव में जो मारपीट का जो आरोप है और जो ईडी लगातार ये बात कर रही है कि दर्ज एफआईआर जो किया गया है तो इस मामले की पूरी जांच सीबीआई से कराई जाए। तो कोर्ट ने सीबीआई से जांच करने का आदेश दिया था झारखंड हाईकोर्ट ने। तो राज्य सरकार ने ये झारखंड हाईकोर्ट तो क्या ये समझा जाए कि ईडी अधिकारियों पर जो मारपीट की गई है और जो आरोप गंभीर हैं और क्या एजेंसियों के बीच का टकराव है, इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, उस समय जब आप जैसे ही एयरपोर्ट एफआईआर दर्ज हुआ था और जो आपको संतोष कुमार जो है इस मामले के जो आरोपी उन्होंने कहा था कि ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान मारपीट की है। तो जाहिर है कि उस समय रांची पुलिस अंदर घुसी थी जांच के लिए और उस समय ईडी के अधिकारी तुरंत पहुंच गए थे हाईकोर्ट। तो दो एजेंसियों का कर सकते हैं, एजेंसी चूंकि एक ईडी एजेंसी है और आपको रांची पुलिस से कर सकते हैं। तो उस दौरान दोनों की भी टकराव की स्थिति हुई थी। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने तुरंत सुरक्षा ईडी कार्यालय की सुरक्षा का आदेश दिया था और साथ में इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में एक तथ्य और भी निकल सामने आया था कि ईडी की ओर से वो दस्तावेज भी कोर्ट में दिए गए थे कि सीसीटीवी की फुटेज जो आमतौर पर ईडी कार्यालय में जब भी कोई आरोपी आते हैं पूछताछ होती है तो एक सीसीटीवी की फुटेज दी गई थी कि वास्तव में मारपीट हुई है नहीं है, जो आरोप ईडी के अधिकारियों पर लगे हैं ताकि उसकी सत्यता प्रमाणित हो सके। तो ये फुटेज दिए गए थे। तो वैसी स्थिति में कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच कराइए। राज्य सरकार ने इसी आदेश को चैलेंज किया था, नहीं झारखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुई थी लेकिन कल सुनवाई के दौरान वो एसएलपी खारिज हो गई। खारिज होने के साथ ही अब देखिए 15 जनवरी को रांची पुलिस घुसी थी वहां पर। तमाम चीजों की अब जांच होगी कि वास्तव में मामला क्या है। कुल मिलाकर देखिए 23 करोड़ के पेयजल घोटाला का मामला है। संतोष कुमार वहां पहुंचे थे, फिर आरोप लगा, रांची पुलिस घुसी, मारपीट हुआ या नहीं, तमाम चीजों की अब सीबीआई पड़ताल करेगी। और जाहिर है कि अब जो सीबीआई इस मामले में आगे बढ़ेगी तो इसमें काफी परतें खुलकर सामने आएंगी। बिल्कुल अब देखना होगा कि सीबीआई की तरफ से क्या क्या पड़ताल की जाती है और क्या क्या सबूत और सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। देखिए, चाईबासा से एक और आपको बड़ी खबर बताएं, जहां चाईबासा ट्रेजरी से करोड़ों की अवैध निकासी हुई है। पुलिस विभाग के खातों से अवैध निकासी की गई है। जिला प्रशासन विभाग ने जांच शुरू की। एसपी के मुताबिक मामले में पूछताछ अभी भी जारी है। बोकारो पलामू में भी ट्रेजरी घोटाला सामने आया है। हजारीबाग रांची में भी घोटाला हुआ था और उसके भी खुलासे हुए हैं।
तो आपको चाईबासा से इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। चाईबासा ट्रेजरी से करोड़ों की अवैध निकासी की गई। पुलिस विभाग के खातों से अवैध निकासी हुई है। जिला प्रशासन और विभाग ने जांच अब शुरू कर दी है। बता दें आपको कि एसपी के मुताबिक मामले में पूछताछ अभी भी लगातार की जा रही है। बोकारो पलामू में भी ट्रेजरी घोटाले का मामला सामने आया और उस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। से अब लाखों की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस विभाग के खातों से लाखों रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा एक टीम गठित कर कल से जांच शुरू की गई है। जिले के एसपी अमित रेणु के मुताबिक कुछ लोगों को पूछताछ भी किया जा रहा है। इस मामले में कितने राशि की अवैध निकासी हुई है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है या ये स्पष्ट नहीं हुआ है। एसपी के मुताबिक कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और वित्तीय मामलों के जो खाते हैं पुलिस विभाग के उसकी छानबीन की जा रही है, खंगाला जा रहा है टीम द्वारा और आगे इसका जल्द खुलासा होने की संभावना है कि कितनी राशि का अवैध निकासी हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है और इस मामले में आगे जानकारी साझा की जाएगी। अब देखना यह है कि यह जांच कहां तक पहुंचती है और हजारीबाग बोकारो की तरह अब चाईबासा कोषागार तक जब ये जांच पहुंची है तो यहाँ कितने लाख रुपए या करोड़ रुपए तक अवैध निकासी का मामला सामने आता है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। चलिए खबर अब आपको हजारीबाग से दिखाते हैं, जहां बरही में 4 अज्ञात अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 3 किलो सोना जिसकी कीमत बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास होगी और 4 लाख कैश लेकर के चोर वहां से फरार हो जाते हैं। लगभग 15 मिनट तक बैंक में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस ने गश्ती अब तेज कर दी है और नाकेबंदी कर जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद बैंक कर्मियों को स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया, जहां वो 1 घंटे तक बंद रहे और इस दौरान बैंक कर्मियों के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की। वहीं इस मामले में बरही के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुए डकैती मामले में जांच बढ़ा दी गई है। एसपी अमन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी इकट्ठा की। एसपी ने यह दावा किया है कि बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार किए जाएंगे। डकैती की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वो तस्वीर सीसीटीवी का जो फुटेज है वो भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और देखिए ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिन दहाड़े इस लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। बरही में 4 अज्ञात अपराधी कैसे देखिए घुसते हैं बंदूक की नोक पर। वहां पर जो कर्मी आप देख पा रहे होंगे, जो गार्ड हैं, उसको अपनी बंदूक के नोक पर लेते हैं और वहां कुछ लोग और मौजूद हैं जिनके अंदर दहशत का माहौल है। कैसे इस डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो दिखा रहे हैं। आप पैरों से भी देख सकते हैं कि अपराधी के हाथ में बंदूक है और वो बंदूक से लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। वहां जो गार्ड सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लगभग 3 किलो सोना यहां से लेकर के अपराधी फरार हो जाते हैं, जिसकी कीमत करीबन 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसके साथ ही 4 लाख कैश लेकर के भी वहां से फरार हो जाते हैं। किस तरीके से देखिए मारपीट किया जा रहा है लोगों के साथ और वहां जो सुरक्षा गार्ड मौजूद है उनको बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद दिन दहाड़े इस लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस पर कई सवाल अब लॉ एंड ऑर्डर पर भी खड़े होते हैं और हर एक टीम यहाँ काम कर रही है और कुछ इनपुट्स हम लोग को मिले हैं, उसमें हम लोग रेट्स वगैरह लगातार कर रहे हैं। कितने किलो? ये लगभग 4 लाख कैश है लगभग और 3 केजी सोना है। आपने प्रमाण हमारे दे रहे हैं? नहीं तो कांड का और भेदन होगा, सभी लोग पकड़े जाएंगे। हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं और जल्दी हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। कुछ ही दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए राज्य से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन होगा। नारी शक्ति अधिनियम पर प्रदर्शन किया जाना है। बिल नहीं पारित होने पर यह प्रदर्शन हुआ। राजधानी में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन किया जाना है। नारी शक्ति अधिनियम पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। बिल पारित नहीं होने पर लगातार अलग अलग जगहों पर महिलाएं मार्च कर रही हैं और रांची में भी महिलाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जाना है। राजधानी में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा महिलाओं की तरफ से।
आपको बता दें कि रांची में आज बीजेपी महिला मोर्चा नारी शक्ति अधिनियम पारित नहीं होने को लेकर के सड़कों पर महिला उतरेंगी और राजधानी में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। इस रैली को लेकर के इरफान अंसारी ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में तापमान काफी ज्यादा है। अब ऐसे में अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना घटी तो मेरी मजबूरी होगी कि उनका क्रियाकर्म कराया जाए। होने के नाते मैंने रिक्वेस्ट किया है भाजपा के नेताओं से कि बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है और कुछ हो गया तो मंत्री हूँ, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूँगा ही करूँगा, लेकिन ये नौबत नहीं आए। घर में रहिए अपना। अब देखिए जिस तरीके का बयान इरफान अंसारी ने दिया, इस पर तो सियासत होना लाजमी है। इरफान अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार कसते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। कांग्रेसियों ने नारी विरोधी चरित्र को उजागर किया है। राज्य की महिलाएं कांग्रेस पार्टी का अंतिम दाह संस्कार करेंगी। वहीं जेएमएम ने बीजेपी के विरोध पर जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं के आरक्षण का तो कानून बन चुका है, फिर ये विरोध किस बात का करते हैं। अपने नारी विरोधी चरित्र को उजागर करने का काम किया है। आज उसी के विरोध में, उसी के आक्रोश में एक जो महिलाओं का हजारों की तादाद में रांची की धरती पर जिस तरह से हुजूम देखने को मिलेगा, ये कांग्रेस के गाल पे एक तमाचा है। और इरफान अंसारी जी, आपके पार्टी शुरू से ही महिला विरोधी चरित्र को उजागर करते रही है और यही महिलाएं, देश की महिलाएं, राज्य की महिलाएं आपका अंतिम दाह संस्कार करेगी। अपने पार्टी से बलात्कारियों और व्यभिचारियों को पार्टी से बाहर कीजिए, वो सम्मान होगा महिलाओं का। परंतु दिग्भ्रमित करना है, बरगलाना है, जुमलेबाजी करना है, सामने चुनाव है, तो चूंकि आपको महिला आरक्षण तो देना है नहीं, 543 सीट है उसमें आरक्षण दे दीजिए। ये तो स्पष्ट सामने दिखता है कि आप कोताही बरत रहे हैं, आप अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। हम तमाम विपक्षी दल तैयार हैं आरक्षण देने को। 543 सीटों में जो आरक्षण की सीमा है वो लागू की जाए। देखिए, संसद में पेश नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के बीजेपी जन आक्रोश रैली निकालेगी। आपको बता दें कि राजधानी रांची में आयोजित होने वाली इस रैली में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे और इस आक्रोश रैली में सिमडेगा से भी सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता आज बस से पहुंचेंगे। तो इस कानून को लेकर के लगातार अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और इस पर अब सियासत भी बहुत तेज है। झारखंड प्रदेश में महिलाओं का जो विरोध मार्च है उसमें शामिल होने के लिए सिमडेगा जिला के सभी प्रखंडों से लगभग 26 बस में भरकर महिलाएं जा रही है अपने प्रतिरोध मार्च में। मोराबादी मैदान से लेकर वो पिरायलाल तक होगा और इसमें हजारों की संख्या में सिमडेगा के सभी मंडलों से महिलाएं जा रही है। महिला शक्ति वंदन बिल लागू नहीं हुआ है, उसके विरोध में यह प्रतिरोध मार्च है। देखिए, प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसको लेकर के जेएमएम ने कमर भी कस ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम के सभी 24 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का निर्देश दिया। जेएमएम ने यह भी कहा है कि हमें इस एसआईआर को लेकर के कोई डर नहीं है, हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। जेएमएम का दावा यह भी है कि एक भी फर्जी वोटर नहीं जुड़ने देंगे और ना ही अपना एक भी वोट कटने देंगे। हम अपने मूलवासियों को, अपने आदिवासियों को, अपने दलितों को, अपने अल्पसंख्यक भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, एक एक आदमी को हम लोग पहचानते हैं। हमारा BLA 1, BLA 2 हर बूथ में हो गया। एक भी वोट कटेगा नहीं और फर्जी वोट जुटेगा नहीं। सभी प्रखंडों में जा करके तमाम अपने BLA और पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं को बैठा करके जितनी जानकारी हम लोगों को SIR से रिलेटेड पढ़ करके, सोशल मीडिया से, इलेक्शन
कमीशन के साइट से जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता वहाँ अलर्ट है और बीएलओ के साथ संबंध बना करके काम लोग कर रहे हैं। देखिए, गुमला में एक नाबालिग के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। चैनपुर प्रखंड के कुरमारगढ़ थाना क्षेत्र में एक 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया यह भी जा रहा है कि पीड़िता अपने रिश्तेदार के घर शादी में गई हुई थी और शादी समारोह से घर लौटते समय पहले से घात लगा करके बैठे 2 युवकों ने उसे रास्ते में दबोच लिया और नाबालिग को जंगल में ले गए। वहां ले जाकर के घटना को अंजाम दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। चलिए, बोकारो में बालू का अवैध खनन हो रहा है। मामला कथैरा ओपी थाना क्षेत्र के, आपको बता दें कि असना पानी के पास दामोदर नदी घाट का बताया जा रहा है। बालू कारोबारी बेखौफ बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। नदी के घाट पर दिन दहाड़े बड़े पैमाने पर भारी संख्या में ट्रैक्टरों से बालू की ढुलाई की जा रही है। मामले की सूचना बोकारो के उपायुक्त को मिली है। उपायुक्त ने स्थानीय पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। तो ये जो पूरा मामला है वो कथैरा ओपी थाना क्षेत्र के असना पानी के पास की है। मैंने जानकारी दी है, मैंने इमीडिएट कहा है डीएमओ को कि डीएमओ और थाना प्रभारी दोनों मिलकर जांच करके हमको 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देंगे क्या मामला है। कोई भी अवैध खनन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो जैसे जानकारी आती है उस पर हम लोग प्रॉम्प्ट कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ों को छूट नहीं दी जा सकती। चलिए, खबर अब आपको गुमला से बताते हैं, जहां चैनपुर अनुमंडल मुख्यालय के पास लाइफलाइन हॉस्पिटल में एक खतरनाक और अवैध धंधा चल रहा था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने देर रात छापेमारी में बिना डिग्री वाले झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा एक 21 साल की युवती का अवैध अबॉर्शन किए जाने के मामले का खुलासा किया। मामला सामने आते ही एसडीपीओ के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। मामला तो आप बता रहे हैं, लेकिन ओवरसन मामला नहीं, वो पेशेंट पेन और डोवन लेके आई थी और ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो रहा था। हो सकता है हैवी वेट उठाने के चलते ब्लीड हो रहा होगा, फीमेल है, प्रेगनेंसी नहीं हुआ होगा, टाइम पूर गया होगा, इसके चलते ब्लीड हो सकता है भारी चीज उठाने से। तो हम लोग संज्ञान ले रहे हैं, देख रहे हैं, पेशेंट अभी ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अब पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल क्या है उसका हम जानेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। देखिए, झारखंड में लगातार हो रही गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 तारीख तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में ठनके के साथ तेज बारिश हो सकती है और साथ ही कुछ इलाकों में ओले भी गिरने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। झारखंड में तपती हुई गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज से लेकर 30 तारीख तक राज्य में मौसम का मिजाज बदल सकता है, तेज हवाएं चल सकती है और बरसात हो सकता है। हालांकि इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने भी राज्य भर के स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए और अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी किया है कि वो अलर्ट मोड पर रहे। जिस तरीके से हीट वेव की स्थिति राज्य में देखने को मिली है, अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड और इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में दवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही इस हीट वेव के दौरान यानी तेज धूप के दौरान अगलगी की घटना से बचने के लिए अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। अब इधर अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 25 तारीख से यानी कि 25 से लेकर 30 तारीख तक राज्य में मौसम का मिजाज बदला हुआ हो सकता है और तेज हवा चलने को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज की बात करें तो राज्य के उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण और मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा
चल सकती है और वज्रपात भी हो सकता है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। वहीं आने वाले दिनों की बात करें तो 30 तारीख तक रांची का जो तापमान है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री तक रह सकता है। यानी साफ तौर से ये संकेत है कि भले ही राज्य में मौसम विभाग ने तेज हवा, आंधी और बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया है, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।